दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी पर। आज की कहानी है साउथ इंडिया के बेंगलुरु से। वहाँ एक जगह है हुड्डा बिदार कुल्लू। यहाँ पे एक लड़का रहता था नवीन और उसकी एक बीवी अन्नू पल्लवी। दो बच्चे। ज़िंदगी बहुत बढ़िया कट रही थी। नवीन ओला उबर में एक ड्राइवर का काम करता था। उसके पास एक गाड़ी थी कॉमर्शियल और वो ओला उबर में कॉमर्शियल गाड़ी चलाता था, बुकिंग पर काम करता था। ज़िंदगी ठीक ठाक थी। अचानक 23 अगस्त को नवीन काम पर जाता है कोई बुकिंग लेकर और वो वापस नहीं आता। शाम को उसकी पत्नी अन्नू पल्लवी उसका इंतज़ार करती है। जब वो नहीं आता तो वो परेशान हो जाती है और वो उसको फ़ोन करती है। उसका फ़ोन बंद आता है। इधर उधर जानकारी लेती है लेकिन कहीं पर नवीन का पता नहीं चलता। उसको लगता है कि हो सकता है रात में कहीं दूर गया हो और सुबह को वापस आ जाए, लेकिन वो नहीं आता। 24 को नहीं आता और 25, 26, 27, 28 तारीख गुजर जाती है। नवीन घर पर वापस नहीं आता और वो गायब हो जाता है। अब नवीन की एक बहन होती है जो नवीन को फ़ोन करती है और उसका नंबर स्विच ऑफ आता है। तो वो फिर अपनी भाभी को फ़ोन करती है, अन्नू पल्लवी को, नवीन की वाइफ को, और उससे पूछती है कि नवीन फ़ोन नहीं उठा रहा है, नवीन कहाँ पर है। तो तब अन्नू पल्लवी उसको बताती है कि वो 23 अगस्त को कहीं पर गए थे, जब से वापस नहीं आए। ये सुनकर बहन परेशान हो जाती है और अपने भाई के घर पे आती है और अपनी भाभी से आगे पूछती है कि क्या तुमने पुलिस में एफआईआर कराई। तो कहती नहीं, मैंने एफआईआर नहीं कराई, मैं खुद ढूंढ रही हूँ और हो सकता है वो आ जाए। तो बहन ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, जो जो 23 को नवीन गया था और आज 28 हो गई है, करीब 5 दिन गुजर गए हैं। अब तक आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था, क्योंकि उनका स्विच ऑफ, मोबाइल भी स्विच ऑफ है। तो बहन थाने जाती है और वहाँ पर जाकर नवीन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देती है। पुलिस एफआईआर लिखती है और उसकी तलाश शुरू कर देती है। मोबाइल का देखा जाता है कौन सी कॉल हुई थी, क्या हुआ। उसका कुछ पता नहीं चलता और इधर वक्त गुजरता रहता है। अब 3-4 दिन बाद अचानक नवीन अपने घर पर ठीक ठाक सही सलामत गाड़ी के साथ आ जाता है। अब ये देखकर उसकी बीवी एकदम चौंक जाती है और वो एकदम ऐसे खड़ी रह जाती है जैसे उसको कोई सांप सूंघ गया हो। बाकी घर में सब खुश, उसकी बहन खुश, उसका भाई वापस आ गया था। आस पास पड़ोसी आ जाते हैं आसपास से। सब खुश होते हैं कि जो 7-8 दिन से गायब था नवीन वापस आ चुका है। तभी कोई रिश्तेदार कहता है कि क्योंकि एफआईआर गुमशुदगी की लिखी हुई है पुलिस स्टेशन में, तो हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। और कोई पड़ोसी पुलिस को फ़ोन कर देता है कि नवीन वापस आ गया। अब पुलिस आती है और नवीन को थाने ले जाती है और उससे पूछती है कि 23 तारीख से अब तक 8 दिन हो चुके हैं, तुम कहाँ पर थे और तुम्हारा फ़ोन क्यों स्विच ऑफ था। अब नवीन वहाँ पर एक कहानी सुनाता है। वो कहता है कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। मैं पूरे दिन काम करके घर वापस आ रहा था कि रास्ते में मुझे दो लड़के मिले और उन्होंने मुझसे कहा कि हमें कहीं पर जाना है और हम लेट होंगे, तुम हमें छोड़ दो, जो तुम्हारे पैसे होंगे हम तुम्हें दे देंगे। अब चूँकि काम ही उसका सवारी का था, उसको लगा कि चलो कुछ और कमाई हो जाएगी, और वो उनको गाड़ी में बिठा लेता है और वो उनके साथ चल देता है। अब वो पुलिस को बताता है कि जो उसकी पत्नी थी अनु पल्लवी, वो किसी हेमा हेमावंत नाम के लड़के से प्यार करने लगी थी उसके पीछे, जिसका नवीन को कोई पता नहीं था। अब क्योंकि वो बुकिंग पर दूर दूर जाता था, कभी 1 दिन में, कभी 2 दिन में, कभी 3 दिन में वापस आता था, उसको इस बात की जानकारी नहीं थी। अब जब वो घर आया था तो उसकी घरवाली को प्रॉब्लम होती थी इससे, तो उसको लगा कि जो उसका खुद का पति है वो उसके प्यार में एक रोड़ा है, एक अड़चन है। तो वो अपने प्रेमी हिमावंत से बात करती है कि हमें नवीन को रास्ते से हटाना पड़ेगा, ऐसे तो बड़ी दिक्कत हो रही है। अब वो कहता है क्या करें। तो कहती है कि तुम एक काम करो, इसको ख़त्म कर दो। अब क्योंकि वो कोई पेशावर किलर तो था नहीं, वो कहता है कि काम हमसे नहीं होगा। अब वो सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव थे और वो क्राइम स्टोरी वगैरह देखते थे। तो उनको पता चलता है कि कोई ऐसे आदमी होते हैं जो सुपारी लेते हैं और वो
जो है मर्डर करते हैं। अब नवीन उनकी तलाश करता है। अब उसको 3 लड़के मिलते हैं जो सुपारी लेकर मर्डर करते थे या कोई भी क्राइम करते थे। तो एक का नाम था हरीश, राजू और मुगलिम। ये 3 लड़के मिलते हैं और नवीन का उनको फ़ोटो देता है हिमावंत और जो उसकी वाइफ थी अनु पल्लवी, और कहते हैं कि हमें इसको ख़त्म करना है और आप अपने पैसे बताइए। तो 2 लाख में उनकी डील डन होती है। ये तीनों हरीश, राजू और मुगलिम कहते हैं कि हम 2 लाख रुपए लेंगे और हम इसको मार देंगे। अब 90,000 रुपये एडवांस दिए जाते हैं और कहा जाता है 1,10,000 रुपये आपको काम होने के बाद दिए जाएंगे, लेकिन शर्त एक होगी कि एक तो उसकी लाश मिलनी नहीं चाहिए, तुम कहीं भी उसको डालना, दफनाना, जलाना, फेंकना, कुछ भी करना, पुलिस को उसकी लाश नहीं मिलनी चाहिए। और दूसरी ये है कि आप मारने के बाद हमें उसकी फ़ोटो भेजोगे, उसकी मरे हुए की डेड बॉडी की फ़ोटो भेजोगे, उसके बाद हम आपको 1,10,000 रुपये आपके दे देंगे। अब उनकी डील डन होती है। अब इसी बीच वो काम कर कर आ रहा होता है और उसको तीनों रास्ते में खड़े हो जाते हैं। अब 2 लड़के रास्ता उसका रोकते हैं और उससे कहते हैं कि हमें कहीं पर जाना है, तुम हमारे साथ चलो। और वो उसको लेकर जाते हैं और जो अनु पल्लवी होती है उसको मारने के बाद उसकी जो एक फ़ोटो होती है जिसमें खून से लथपथ है, वो उसकी फ़ोटो व्हाट्सएप पर भेज देते हैं। अब वो देखती है, सोचती है काम हो गया है, नवीन ख़त्म हो गया है। हिमावंत और वो दोनों जश्न मनाते हैं और बेफिक्र हो जाते हैं। अगले दिन सुपारी किलर उनके पास आते हैं। जो बाकी की पेमेंट थी 1,10,000 रुपये, वो उनको दे दी जाती है। अब सवाल ये था कि फ़ोटो भी था और तीनों लड़कों ने पैसे भी ले लिए हैं, तो नवीन फिर जिंदा वापस कैसे आ गया? अब इधर ये सुपारी किलिंग होने के बाद में जो उसका बॉयफ्रेंड था हिमावंत कुमार, उसको एक गिल्टी फील होती है क्योंकि वो पेशेवर तो था नहीं। अब उसने अनु पल्लवी के प्यार में या उसकी बातों में आकर ये चीज़ सुपारी दे दी और वो मर्डर हो गया। अब उसके पास वो फ़ोटो आ गया और फ़ोटो देखकर उसको बड़ी गिल्टी फील होती है। उसको लगता है कि यार मैंने क्या कर दिया, मैंने तो कभी ऐसा करा नहीं है और कभी ना कभी पुलिस मुझे पकड़ लेगी, उसके बाद मेरे परिवार को उठाएगी, मेरे भाई बहन को उठाएगी और रिश्तेदारी में बहुत बेइज्जती होगी। और उसके दिमाग में ख्याल आने लगते हैं कि उससे गलती हो गई है और वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो अपने घर जाता है और वो पंखे से फांसी का फंदा बनाता है और उस पर लटक जाता है। तो हिमावंत एक खुदकुशी कर लेता है। अब नवीन जिंदा वापस आता है। अब वो देखा जाता है कि ये क्या हुआ, फ़ोटो भी देखा है, सुपारी के पैसे भी दे दिए हैं, ये जिंदा कैसे आ गया? उसकी घरवाली सन्न रह जाती है उसको देखकर। तो अब जो नवीन बताता है कि उसके साथ हकीकत में हुआ क्या था, कैसे कैसे हुआ था, तो वो ये बता रहा था कि जैसे ही वो दोनों लड़के बैठे, अब थोड़ी दूर हो गए तो एक तीसरा लड़का और मिल गया। उन्होंने कहा गाड़ी रोको, ये भी हमारा साथी है, उसको भी बैठा लो। और वो उसको, अब वो तीनों उसकी गाड़ी में बैठकर कहीं उसको सुनसान रास्ते पर ले जा रहे थे। और थोड़ी दूर जाकर उसकी नवीन की समझ में आ जाता है कि मैंने गलत आदमियों को बिठा लिया है और ये मुझे गलत जगह लेकर जा रहे हैं। वो जाने से मना करता है तो वो हथियार निकाल कर उसी कन्फर्टेबल पर लगा देते हैं। कहते हैं अब तो चल, नहीं तो हम तुझे गोली मार देंगे। अब उसकी समझ में आ गया कि तेरी या तो ये गाड़ी लूटेंगे या तुझे मार देंगे, क्योंकि गलत फंस गया। अब वो उस सुनसान जगह पर ले जाकर उसको उतारते हैं और अब वो जो नवीन है वो बड़ी मासूमियत से पूछता है कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हें गाड़ी चाहिए, मेरा पर्स चाहिए, पैसे चाहिए, या तुम मुझे मारोगे, क्या करोगे तुम? वो कहते हैं देखो, हम तुम्हें मारेंगे, हमारी मजबूरी है, हमें तुम्हें मारने के पैसे मिले। अब ये सुनकर नवीन यकीन नहीं करता। वो कहता है मुझे कोई क्यों मारेगा, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं करा, ना ही मेरे साथ किसी की लड़ाई झगड़ा हुआ है। तो तुम्हें लगता है गलतफहमी हुई है, तुम गलत आदमी को तुमने उठा लिया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे मारेगा, क्योंकि मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी है ही नहीं। अब वो तीनों हैरान होते हैं, वो फ़ोटो मैच करते हैं उसका, क्योंकि जो उसकी बीवी थी अनु पल्लवी और उसका बॉयफ्रेंड था हिमावंत, उन्होंने पूरा फ़ोटो और गाड़ी का नंबर वगैरह सारी चीज़ दी थी। तो वो दिखाते हैं उसको कि देख ये तो तू ही है। और वो देखता है तो उसी का फ़ोटो होता है, तो वो परेशान हो जाता है कि मुझे कौन मारेगा। तो नवीन बड़े भोलेपन से उनसे पूछता है कि देखो, अब तुम मुझे मारोगे तो हो ही, तुम अपना काम करोगे, लेकिन अगर तुम मुझे बता दो कि मुझे कौन मारेगा, मारना कौन चाह रहा है, मुझे सुपारी किसने मेरे नाम की आपको दी है,
तो मैं थोड़ा तसल्ली से मर जाऊँगा, क्योंकि मैं बहुत परेशान ये सोच कर हो रहा हूँ कि मुझे मारेगा कौन? क्योंकि मेरी आज तक किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, कोई दुश्मनी है ही नहीं। तो बताते हैं कि क्योंकि हम ये हमारा रूल होता है, ये हमारा एक उसूल है कि हम ये बताते नहीं है कि ये तुम्हारी सुपारी किसने दी है, कैसे है। लेकिन वो उसके भोलेपन और उसके मासूमियत को देखकर वो अपना रूल तोड़ते हैं और वो नवीन को बताते हैं कि तुम्हारी जो सुपारी है वो तुम्हारी खुद की बीवी ने दी है। अब ये सुनकर वो और सन्न रह जाता है। उसको ये चीज़ इस बात का यकीन नहीं आता कि मेरी बीवी मुझे क्यों मारेगी। मैं तो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ और उसकी सारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ज़रूरतें जितनी भी हैं उसके वक्त से पहले पूरी करता हूँ मैं। वो कहता तुम झूठ बोल रहे हो। अब वो खुद हैरान होते हैं, जो सुपारी किलर होते हैं, कहते हैं यार ये कैसा आदमी है, ये पहले यही यकीन नहीं कर रहा कि इसका कोई मार सकता है, इसका बता भी दे कि तुझे कौन मार रहा है तो अभी भी ये यकीन नहीं कर रहा है। तो वो उसको उसका वाइफ का नंबर दिखाते हैं अपने फ़ोन में और व्हाट्सएप पर दिखाते हैं कि देखो उन्होंने तुम्हारी व्हाट्सएप पर फ़ोटो भेजी है और आप कॉल डायरेक्शन देख लो, इसमें हमारी अभी उससे बात भी हुई है और वो ये भी कह रही है कि तुम्हारा जो है फ़ोटो मारने के बाद भेजा जाए। अब ये सुनकर नवीन सन कि यार जिसको तू इतना प्यार करता है, सारी चीज़ है, वो ऐसा कैसे हो सकता है वो तुझे मार रही है। अब वो सुपारी किलर उसे तीनों से हाथ जोड़कर बड़ी मासूमियत के साथ विनती करता है कि भाई अब तुम मुझे मार ही दो, क्योंकि अब ये जानने के बाद कि मैं जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, जो मेरी ज़िंदगी की मेरी हमसफ़र है, हम साथी है, वो ही मुझे ज़िंदा नहीं रखना चाह रही, तो मेरा ज़िंदा रहने का कोई फ़ायदा है नहीं। क्योंकि अगर अब मुझे तुमने नहीं मारा तो मैं खुद आत्महत्या कर लूँगा। अब ये सुनकर तीनों जो सुपारी किलर थे वो परेशान, कह रहे यार ऐसा बंदा हमने आज तक नहीं देखा कि पहले इस बात को नहीं मानने को तैयार है कि कोई मार सकता है, फिर दूसरा उसका नाम बता दिया, उसकी ये मानने को तैयार नहीं कि ये मरवा सकती है, और अब वो कह रहा है मैं खुद फांसी लगा लूँगा, मैं खुद आत्महत्या कर लूँ। तो तीनों का मन बदल जाता है। वो कहते हैं भाई अब हम तुझे नहीं मारेंगे, लेकिन तू हमारा एक काम कर, क्योंकि हमने सुपारी ले रखी है और हमें आगे भी 1,10,000 रुपये भी और भी लेने हैं, तो तुम नीचे लेट जाओ। अब उनमें से एक जो सुपारी किलर होता है वो मार्केट जाता है और वहाँ से काफ़ी सारा केचप लेकर आता है और वो नवीन को लिटाकर उसके मुंह पर और उसके कपड़ों पर वो पूरा केचप से भर देते हैं उसका सब, और उसके बाद फिर फ़ोटो क्लिक करते हैं और उसको खड़ा करते हैं और उसको बोलते हैं अब तू देख हम ये किसको भेज रहे हैं। अब वो उसके सामने उसकी बीवी को उसका जो केचप डाला हुआ फ़ोटो है वो भेजते हैं और उधर से एकदम से एक खुशी का लोगो आता है कि ओके है। अब वो नवीन ये देखकर जीते जी मर जाता है। अब वो तीनों सुपारी किलर नवीन को बोलते हैं तुम कल घर मत जाना, क्योंकि कल हमें अपने बाकी के पैसे लेने हैं, अब तुम कहीं भी जाओ कल मत जाना, पैसा तो तुम अपने घर जा सकते हो, जो तुम्हें करना है तुम कर सकते हो। अब तीनों उसको जिंदा छोड़कर चले जाते हैं। अब नवीन परेशान, वो अपनी बीवी का चेहरा नहीं देखना चाह रहा कि मैं कैसे उसका सामना करूं, जिसके अंदर इतना जहर भरा हुआ है कि इतना ही प्यार और मोहब्बत करने के बाद भी वो मुझे मारना चाह रही है। अब वो 1-2 दिन इधर-उधर भटकता रहता है गाड़ी में, कभी कहीं चला गया, कभी कहीं चला गया। अब लास्ट में फिर वो 6 दिन बाद घर पहुँच जाता है, जहाँ पर उसकी घरवाली देखकर उसको सन्न रह जाती है। अब पुलिस के पास तीनों सीरियल किलर का नाम था और पल्लवी का था। पुलिस जाती है, उन तीनों को सर्च करती है, तीनों को पुलिस उठा लाती है, हरीश, राजू और मुगलिम, और अन्नू पल्लवी उनके पास थी। अब उसका कॉल डाटा निकाला जाता है अन्नू पल्लवी का, तो उसमें देखा जाता है उसकी माँ के साथ उसकी काफ़ी बात हुई है। तो जब उससे पूछताछ होती है तो पता चलता है कि उसकी माँ भी उसके साथ थी, उसके पति को और अपने दामाद को मरवाने में उसकी माँ ने भी उसमें हेल्प करी थी। तो अब पुलिस उनको 3 सुपारी किलर, अन्नू पल्लवी और उसकी माँ, पाँचों को जेल में डाल देती है। अब दिन गुजरते हैं। अब नवीन फिर से थाने पहुंचता है, कहता है सर देखो मैं जानता हूँ मेरी बीवी ने मेरी सुपारी दी और वो मुझे मारना चाहती है, लेकिन मैं ये महसूस कर रहा हूँ मैं उसके बिना नहीं रह पाऊँगा। अब क्योंकि जो बीच में जो उसका प्रेमी था हिमावंत, उसने आत्महत्या कर ही ली है और तीनों सुपारी किलर जो है वो पकड़ लिए हैं। अब मैं बाहर अकेला हूँ, तो मेरी हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि आप मेरी वाइफ को छोड़ दो और मैं पूरी ज़िंदगी उसके साथ ही काटना चाहता हूँ।
अब पुलिस, क्योंकि कानून कानून है और इमोशनल इमोशनल है, तो पुलिस कहती है कि अब तो जो भी होगा कोर्ट में होगा। तो जो कानून के जानकार हैं उनका ये मानना है कि अगर ये बयान नवीन ने जज के सामने दे दिया कोर्ट में जाकर, तो हो सकता है कि उसकी बीवी को कम सज़ा हो, और ये भी हो सकता है कि जज को अगर इसके भोलेपन पे रहम आ गया तो इसकी बीवी को रिहा भी कर दे। तो ये थी आज की कहानी।